तज़िया कार मेजर रिटायर्ड मीसम रज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। बारहा सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ये कहा गया कि फितनतुल खवारिज जो है वो शहरी आबादी को निशान जो है ढाल के तौर के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर उसके बाद ही शहरी आबादी को निशाना बनाते हैं। आज उन्हीं के छोड़े हुए बारूदी मवाद से जो है वो बच्चे शहीद हो गए, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये इसमें हमारी रियासत का शुरू से यही एक बयानिया रहा है कि ये दहशतगर्दी का ना कोई मजहब है, ना कोई दीन है, ना कोई कौम है, ना कोई मुल्क है, और ये इंसानियत के दुश्मन हैं। इस वाक़े से जो इन्होंने बारूदी स्ट्रिंग बाजोड़ एजेंसी में बिछाई और जिसके नतीजे में 3 बच्चे शहीद हुए, आज वो 3 बच्चे नहीं हैं, वो इस रियासत के 3 वो नस्लें थीं जिन्होंने आगे बढ़ के इस रियासत का सतून बनना था। और आज उस कौम के ऊपर क्या गुजर रही होगी, उस घरों पे क्या गुजर रही होगी जिनके ये बच्चे शहीद हुए हैं। मगर जब तक अब ये मामला जो है ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये सिर्फ KPK का नहीं है, ये अक़वाम आलम को ये समझने की ज़रूरत है कि ये उन मुल्कों के हाथ काटने की ज़रूरत है जो इस दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन जो है मुसलसल पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, और पाकिस्तान बारहा इसको पूरी दुनिया के सामने इसके सबूत रख चुका है, लेकिन इसके ऊपर अक़वाम आलम की खामोशी जो है वो इंसानियत के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनती जा रही है। आज जबकि जनरल असेंबली में जो 2 दिन पहले इजलास हुआ और जिसका मुद्दा ही सारा दहशतगर्दी का था, लेकिन उन मुल्कों की सरजनश नहीं की गई जिनकी सरजमीन, चाहे वो भारत है चाहे वो अफगानिस्तान है, जिनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अगर दुनिया ने आज भी होश के नाखून न लिए और इन 3 बच्चों की जो जानें गई हैं दहशतगर्दी में, इनका एहसास न किया और इसका सद्देबाब न किया, तो ये पूरी दुनिया दहशतगर्दी की लपेट में आ सकती है। ठीक है मेजर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने भी भट्टी साहब की गुफ्तगू सुनी होगी, उन्होंने कहा कि शहरी आबादी के अंदर रहते हुए शहरी आबादी को ढाल बनाया मुसलसल तौर के ऊपर खवारिज की जानिब से, और अब आने वाले दिनों के अंदर इस तरह का कोई वाक़या, कोई ऐसा हादसा पेश ना आए, उसके लिए क्या हिकमत अमली सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से तरतीब दी गई होगी? देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस का जहाँ तक तल्लक है वहाँ तक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने बहुत क्लियर अपना मौक़िफ़ दे दिया है कि आखिरी दहशतगर्द तक हम इसका मुकाबला करेंगे और इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमेशा से ये कभी औरतों की ढाल बनाते रहे, कभी बुर्का पहन से भागते रहे, और कहीं फितनतुल खवारिज की सूरत में ये हमारे ऊपर मुसल्लत होते रहे। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने न कभी किसी का प्रेशर दिया, भी किसी का बयानिया सुना। उन्होंने रियासत बात की। दहशतगर्दी एक कैंसर है जिसके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ जंग है, ये मौक़िफ़ है पाकिस्तान फोर्सेस का। ठीक है मेजर मीसम रज़ा साहब, आपसे मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म पाकिस्तान पुरअज़्म है कि वो खवारिज को जो है वो ख़ात्मा करें और इनके साथ मुज़ाकरात ना करें, और हम देख भी रहे हैं कि बारहा जो है वो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, क्लियरेंस ऑपरेशन भी किए जाते हैं। उसके बाद मुज़ाकरात जो है वो अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत से भी करने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ से कोई अब तक एक्शन नहीं लिया गया कि उनकी सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है मुसलसल इस्तेमाल होती आ रही है। क्या एक्शन लेना चाहिए अब मज़ीद? मेरा ख्याल है कि इस पे अफगानिस्तान को अब इंतहाई जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। अल्लाह पाक ने जिस तरह इनको 2021 में दोबारा एक हुकूमत बनाने का मौका दिया और जिस तरह अमेरिका का इनखला हुआ, अगर इन लोगों ने इस वक्त अपनी जिम्मेदारी का एहसास ना दिया और एक जिम्मेदार रियासत होने का सबूत ना दिया, तो ये दोबारा अल्लाह पाक इनसे ये मौका छीन लेंगे। आप देखें, अमेरिका ने इनकी गैर जिम्मेदारियों को देखते हुए बटग्राम बेस दोबारा मांगना शुरू कर दिया है, और इनके ही बयानिया है कि जो असला अमेरिका छोड़ के गया था उसमें से आधे से ज्यादा असला इनका चोरी हो गया। बिल्कुल, अब ये पाकिस्तान दहशतगर्दी का कला कमा करने रियासत के लिए है। पुरअज़्म है। मेजर रिटायर्ड मीसम रज़ा साहब GTV न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। आपके वक्त का शुक्रिया।